मैं सोनिका सिंह, सहायक अध्यापिका, कंपोजिट विद्यालय चमरावाला, विकासखंड पुरकाजी, जनपद मुजफ्फरनगर में कार्यरत हूँ। मैंने अपने विद्यालय का एक मॉडल बनाया है जिसमें बच्चों द्वारा एक प्रेरणात्मक प्रस्तुतिकरण किया गया है। इस मॉडल के माध्यम से सरकार द्वारा चलाई जा रही योजना और अभियानों को और नागरिकों को जागरूक करने का एक छोटा सा प्रयास किया गया है। जैसे हमने दिखाई बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, इस योजना की शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 22 जून 2015 को पानीपत के गांव केंद्र सरकार द्वारा इस योजना का उद्देश्य समाज में बेटियों के प्रति होने वाले नकारात्मक रवैये के प्रति जागरूकता फैलाना व उनके उज्जवल भविष्य के लिए तमाम योजनाओं को कार्यान्वित करना है। इसका प्रथम बिंदु है बेटी बचाओ, अर्थात बेटियों के प्रति समाज में होने वाले लैंगिक भेद को समाप्त करना। भारत में लिंगानुपात हमेशा से ही एक गंभीर समस्या रही है। इसका मुख्य कारण यह है कि समाज में बेटियों को उस नज़र से नहीं देखा जाता जिस नज़र से बेटियों को देखा जाता है, बेटों को देखा जाता है। कई बार लड़कियों को गर्भ में ही समाप्त करने की घटनाएं होती रही हैं। इस योजना को लॉन्च करते समय मोदी जी ने कहा था कि आइए हम सभी बेटी के जन्म का उत्सव मनाते हैं, हमें बेटियों पर भी बेटों की तरह ही गर्व करना चाहिए। इस योजना का दूसरा मुख्य बिंदु है बेटी पढ़ाओ, अर्थात बेटियों की शिक्षा पर विशेष ध्यान देना है जिससे कोई भी बेटी निरक्षर ना रह जाए। योजना का मुख्य उद्देश्य शिक्षा के माध्यम से लड़कियों को सामाजिक और आर्थिक रूप से स्वतंत्र बनाना है। शिक्षा के साथ साथ बेटियों को अन्य क्षेत्रों में आगे बढ़ाने एवं उनकी इसमें भागीदारी को सुरक्षित करना ही इसका मुख्य लक्ष्य है। हमारी दूसरी योजना या अभियान है सब पढ़ें सब बढ़ें। सर्व शिक्षा अभियान शिक्षा के सार्वभौमिकरण से संबंधित एक प्रमुख कार्यक्रम है। सर्व शिक्षा अभियान को सभी के लिए शिक्षा के नाम से भी जाना जाता है। इस अभियान के अंतर्गत सब पढ़े सब बढ़े का नारा दिया गया। यह अभियान भारत सरकार द्वारा सन 2001 में प्रारंभ किया गया था। सब पढ़ें सब बढ़े योजना देश के बच्चों को शिक्षित करने के लिए बनाई गई है ताकि कोई भी बच्चा शिक्षा जैसे मौलिक अधिकार से वंचित ना रह जाए। शिक्षा प्रत्येक व्यक्ति का जन्म सिद्ध अधिकार है। निरक्षरता को हटाने के लिए ही सब पढ़े सब बढ़े योजना बनाई गई है। इससे गरीब लोगों के बच्चों को ज़्यादा लाभ मिलेगा जिसके कारण देश से गरीबी और बेरोजगारी मिटेगी। अब जरूरत है हम सब मिलकर इस योजना का लाभ लें और दूसरे को शिक्षित करने का कार्य करें। हमारा तीसरा एक नारा, जो ये योजना कह लो नारा है, पढ़ेगा इंडिया बढ़ेगा इंडिया। विश्व की आधे से ज़्यादा समस्याओं की जड़ अशिक्षा होती है। इसलिए ही कहा जाता है कि एक शिक्षित समाज ही सभ्य समाज की स्थापना कर सकता है। साक्षरता के इसी महत्व को समझते हुए यूनेस्को ने सन 1966 में प्रतिवर्ष 8 सितंबर को विश्व साक्षरता दिवस मनाने का निर्णय लिया। शिक्षा के प्रति लोगों में जागरूकता बढ़ाना इसका मुख्य उद्देश्य है। संयुक्त राष्ट्र के आंकड़े के अनुसार दुनिया भर में 4 अरब लोग साक्षर हैं, लेकिन आज भी 1 अरब लोग पढ़ लिख नहीं सकते। अगर अपने देश भारत की बात करें तो यहाँ पढ़ेगा इंडिया बढ़ेगा इंडिया का नारा तो लगाया जाता है, लेकिन साक्षरता दर में यह अभी भी काफ़ी पिछड़ा हुआ है। कोई भी देश हो, सफलता से जीने के लिए साक्षरता बेहद जरूरी है। गरीबी को मिटाना, बाल मृत्यु दर को कम करना हो, जनसंख्या वृद्धि को नियंत्रित करना हो या लैंगिक समानता को प्राप्त करना, सभी के लिए साक्षरता को बढ़ावा देना बेहद जरूरी है। क्योंकि साक्षरता का मतलब केवल पढ़ना लिखना या शिक्षित होना ही नहीं, यह लोगों के अधिकार और कर्तव्य के प्रति उनमें जागरूकता लाकर सामाजिक विकास का आधार बन सकता है। इस प्रकार शिक्षा के प्रति लोगों में जागरूकता बढ़ाने के लिए ही पढ़ेगा इंडिया बढ़ेगा इंडिया का नारा लगाया गया है। अब ये एक हमारा ये नारा है जो सरकार द्वारा दिया गया है, पेड़ लगाओ जीवन बचाओ। हम सभी जानते हैं पेड़ हमारे जीवन के लिए सबसे जरूरी चीज है और हमारे जीवन का आधार है। प्रकृति की तरफ से धरती माता को दिया गया ये सबसे अनमोल तोहफा है। धरती पर जो बारिश होती है पेड़ उसका एक अच्छा स्रोत होते हैं। पेड़ों से हमें अनेक प्रकार की औषधि मिलती है, दवाइयाँ भी इन्हीं से बनती हैं। पेड़ों से ही हमें ऑक्सीजन मिलती है और जो हम जहरीली कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं पेड़ उसे ग्रहण कर लेते हैं। पेड़ हमारे जीवन में खाने और पीने की तरह ही जरूरी है। अगर पेड़ ना हो तो जीवन की कल्पना करना भी मुश्किल हो जाता है। हमें हमेशा पेड़ों को संरक्षित करना चाहिए, पेड़ लगाने भी चाहिए। इसकी पहल करते हुए सरकार ने एक नारा भी शुरू किया जो है पेड़ लगाओ जीवन बचाओ। ये सिर्फ एक नारा ही नहीं बल्कि हम सभी के लिए एक जिम्मेदारी है। अतः प्रकृति को जीवित रखने के लिए हमें पेड़ों को बचाना ही पड़ेगा। अब ये एक है हम भी स्कूल जाएंगे सबका मान बढ़ाएंगे। ये सर्व शिक्षा अभियान के द्वारा दिए गए
नारे हैं, उनमें से एक ये नारा है जिसके माध्यम से बच्चों को स्कूल में आने के लिए प्रेरित करना इसका उद्देश्य है। इसके नारे के माध्यम से भी साफ स्पष्ट होता है कि स्कूल आने के लिए बच्चों को प्रेरित करना है। हम भी स्कूल सबका मान बढ़ाएंगे, यानी कि समाज में अपना एक के तौर पर हम स्कूल आते हैं तो विद्या मिलती है, एक अच्छे नागरिक के तौर पर हम अपना हैं। अब एक अभियान है स्वच्छ भारत। ये कहा जाता है कि स्वच्छ मनुष्य ही स्वच्छ समाज की नींव रख सकता है। स्वच्छ भारत अभियान भारत सरकार द्वारा चलाया गया सबसे महत्वपूर्ण स्वच्छता अभियान है। भारत में 2 अक्टूबर 2014 को स्वच्छ भारत अभियान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा शुरू किया गया। इसके मुख्य उद्देश्य हैं भारत में खुले में मलत्याग की व्यवस्था का जड़ से उन्मूलन। दूसरा है अस्वास्थ्यकर शौचालय को बहाने वाले शौचालय में बदलना। तीसरा, हाथों से मल की सफाई करने की व्यवस्था को हटाना और लोगों के व्यवहार में बदलाव कर अच्छे स्वास्थ्य के विषय में जागरूक करना। इसके तहत कचरा प्रबंधन हेतु 2 रंग के डस्टबिन का प्रयोग किया गया है, जैसे दिख भी रहा है, एक हरा डस्टबिन और एक नीला डस्टबिन। हरा डस्टबिन में गीला कचरा डाला जाता है और नीले डस्टबिन में सूखा कचरा। हरा डस्टबिन गीले कचरा अर्थात जैसे सब्जियों के छिलके हो गए, फलों के छिलके, हरा कचरा अर्थात जैविक अपशिष्ट के रूप में इनका प्रयोग किया जाता है। दूसरा नीला डस्टबिन जिसमें सूखा कचरा रहता है। नीले डिब्बे में पुनः उपयोग किए जा सकने वाले पदार्थ डाले जाते हैं। अभी एक सर्व शिक्षा अभियान का नारा है मिड डे मील हम खाएंगे, स्कूल में पढ़ने जाएंगे। ये भी स्कूल के प्रति बच्चों को प्रेरित करने के लिए दिया गया है। इसमें मिड डे मील दिया जाता है, मध्याह्न भोजन, जिसमें संतुलित आहार दिया जाता है बच्चों को, और ये स्कूल में आने के लिए उन्हें प्रेरित करने का एक अच्छा जरिया है। ये कुछ योजनाएं हैं और अभियान है जिसके प्रति लोगों को जागरूक करने का हमारा एक छोटा सा प्रयास है। धन्यवाद।